प्यारे दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी रैली का आयोजन होने जा रहा है। 103 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख एलआई द्वारा लुधियाना में बढ़ती रैली 17 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक की जा रही है, जिसमें जिला पठानकोट और जिला एसएएस नगर को छोड़कर पंजाब के सारे जिले, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जिला पठानकोट और जिला एसएएस नगर को छोड़कर पंजाब के सारे जिले इस हो रही सोल्जर जीडी टेरिटोरियल आर्मी की रैली में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह, चंडीगढ़ और दिल्ली के नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। इस रैली में सोल्जर जनरल ड्यूटी के 716, क्लर्क के 2, शेफ कम्युनिटी के 6, ईआर के 2, आर्टिजन मेट्रोलॉजी का 1, हाउसकीपर 1, टेलर 2, मेस कीपर 1 की भर्ती की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली का कार्यक्रम इस प्रकार है। 17, 18 और 19 नवंबर को ट्रेड्समैन यानी कि हाउसकीपर, मेस कीपर आदि और क्लर्क की रैली की भर्ती हो रही है, जिसमें 17 को पंजाब, हरियाणा और लेह की रैली है। 18 नवंबर को जम्मू कश्मीर एनसीडी ऑफ दिल्ली की रैली है। 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सोल्जर जनरल ड्यूटी की रैली है, जिसमें 21 नवंबर को अमृतसर, फतेहगढ़ साहब, बरनाला जिला की रैली है। 22 नवंबर को गुरदासपुर, रोपड़ और कपूरथला जिला। 23 नवंबर को मानसा, फिरोजपुर और मलेरकोटला जिला। 25 नवंबर को बठिंडा, होशियारपुर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिला। 26 नवंबर को संगरूर, मोगा और फरीदकोट जिला। 28 नवंबर को तरनतारन, पटियाला और जलंधर जिला। 29 नवंबर को फाजिलका और लुधियाना जिला। और अंत में 30 नवंबर को श्री मुक्तसर साहिब जिला के वसनीकों की रैली हो रही है। ध्यान रहे कि जिस दिन आपकी रैली है उस दिन तड़के 2 बजे, ध्यान से सुन लो, तड़के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही आप एंट्री ले सकते हो। 3 घंटे आपके पास। अगर आप किसी भी तरह से लेट हुए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की रैली है, इसमें डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है। इन सब रैलियों का पता नोट कर लो। इन सब रैलियों का पता है 103 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख एलआई लुधियाना पंजाब। इसकी अगर हम बात करें कि ये रैली में आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट है जो आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको एक लिखती परीक्षा देनी पड़ेगी, और इस लिखती परीक्षा में जो मेरिट में आएगा उसके चांसेस हैं कि उनको ये जॉब प्राप्त हो सके। इसकी उम्र की सीमा 18 से 42 वर्ष की रखी गई है। बात करें अगर फिजिकल पैरामीटर्स की, तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर्स, वेट कम से कम 50 किलो, छाती चेस्ट जो है आपकी वो 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और उसको भी समझते हैं, क्योंकि ये जो योग्यता है वो समझने वाली चीज़ है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के नौजवान कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं क्लास आपने कम से कम 45% यानी कि 45% मार्क्स से पास की होनी चाहिए। और जितने भी सब्जेक्ट है जो आपने सब्जेक्ट उसमें पढ़े हैं, आपने 10वीं क्लास में जो जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें 33% मार्क्स जरूर होने चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स जरूर आपने प्राप्त किए हुए होने चाहिए। अगर कोई बोर्ड आपको ग्रेड जारी करता है तो आपका कम से कम ग्रेड डी ग्रेड होना चाहिए, और आपने सभी सब्जेक्ट्स कम से कम C2 ग्रेड से जरूर पास किए होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो सोल्जर क्लर्क के नौजवान कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं क्लास का स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। 12वीं क्लास आपने कम से कम 60% मार्क्स से पास होनी चाहिए क्लर्क के लिए। और जितने भी आपने सब्जेक्ट 12वीं क्लास में पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें तो सोल्जर ट्रेड्समैन के नौजवान कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, जिनमें नंबरों की प्रतिशतता की कोई लिमिट नहीं है, बस पास ही होना चाहिए आपको। हाउसकीपर और मेस कीपर की योग्यता 8वीं पास रखी गई है। रैली के दिन बताए गए सर्टिफिकेट असल रूप में, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो असल रूप में लेके जाने हैं। और उनकी 2-2 सेट फोटोस्टेट भी करवा के लेके जाने हैं, यानी कि जो चीज़ आपने लेके जानी है असल रूप में, उनके 2-2 सेट आपने फोटोस्टेट भी करवाने हैं। और जो फोटोस्टेट है वो किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लेके जाने हैं।
डॉक्यूमेंट्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका रिहायशी सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण सर्टिफिकेट जो आपके विलेज के सरपंच या संबंधित थाने के एसएचओ या किसी स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप अटेस्ट करवा सकते हो, ये अटेस्ट होना चाहिए। आप अगर किसी रिजर्व जाति जैसे एससी बीसी या किसी भी जाति से संबंध रखते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने अपने साथ लेके जाना है। आपकी 20 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स, ध्यान से सुनना, 20 पासपोर्ट साइज कलर फोटोस्टैट जो कि फोटो है जो प्रिंट है वो किसी आम कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने इलाके के अच्छे से फोटो स्टूडियो में जाएं और उनको बोलें कि मेरी अच्छी क्वालिटी के पेपर पे अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो बना के दो। आपके पढ़ाई जो भी आपने पढ़ाई की है उसके सर्टिफिकेट अल्सर रूम में आपके पास होने चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपने अपने साथ लेके जाना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपने अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि आपके इलाके के ग्राम के सरपंच से अटेस्ट होना चाहिए। यदि आप मैरिड हो तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपके संबंधित जिला के तहसीलदार या मजिस्ट्रेट से अटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन या विडो या वॉर विडो के बेटे हैं, दोबारा से बोलता हूँ, अगर आप बेटे हो किनके, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडो, वॉर विडो के बेटे हो तो आपको डिस्चार्ज बुक और असर रिलेशन सर्टिफिकेट जो कि रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी किया हो और इसके संबंध में आपने एक एफिडेविट भी तैयार कराना है, एक हल्फी बयान भी तैयार करवाना है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हो तो वो अपने पार्टिसिपेशन के असल सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएगा। जो उसने कोई गेम खेली है उसका सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएगा। सो आप अपनी रैली की डेट नोट कर लो और अगर इस रैली के संबंध में अगर कोई जानकारी मेरे को मिलती है तो मैं आपको उस संबंध में आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल कैरियर्स जॉब्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें।